पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे मिस्टर बीस्ट ने दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह पर जाने का चैलेंज और 124 आवर्स रुकेंगे। इस चैलेंज के बीच में वो ऐसी प्रिजन गए जहाँ 1930 से जब तक जेल बंद नहीं हुई हज़ारों लोग की मौत हो गई। 300 लोग तो आग में जलकर भी उनकी मौत हो गई। कहा गया था कि उन कई लोगों की सोल्स आज तक वहाँ पर हैं। जब मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचे तो उनके दोस्तों को एक काला साया नजर आया और मिस्टर बीस्ट को उस जगह से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब आगे मिस्टर बीस्ट और उसके सारे दोस्त जेल के बीच में अपने बेस कैंप पर खड़े थे। इस कैंप पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कंफर्म हो गया कि वाकई उस जेल में कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी हैं। इतने साफ सिग्नल्स मिलने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने और सोचा उन्हें इस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने सबसे कहा कि अब वो उस जेल में हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि वो उस जेल की अलग अलग जगह पर जा पाए। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर वो मिस्टर बीस्ट को ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें $2000 देगा। सब मान गए और मिस्टर बीस्ट एक जेल के रूम में छुप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। तो मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाकर छुपेगा, वही रूम जो उस पूरे जेल का सबसे डरावना रूम माना जाता है। वहाँ जाकर मिस्टर बीस्ट अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करने लग गया। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रूम बहुत डरावना लग रहा था क्योंकि उसमें एक गंदे बेड के अलावा, एक गंदे टॉयलेट के अलावा डरावनी खामोशी थी। जैसे ही उसने वीडियो कट किया उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होने लग गई और अचानक से उसे बहुत ही गंदी स्मेल आने लग गई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर सड़ रहा हो। मिस्टर बीस्ट इस जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक डोर से किसी का अपना नाम बुलाने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि उसके दोस्तों ने उसे फाइनली ढूंढ लिया, तो वो सेल के कोने में चला गया और मुड़ के बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा सके। लेकिन फिर उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन अब वो आवाज़ उसके कानों के पास थी और कह रही थी, Please save me, Jimmy. Help me. कोई मिस्टर बीस्ट से उसकी हेल्प मांग रहा था। लेकिन पहले मिस्टर बीस्ट को उसके कानों पर बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि उस सेल में वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी है। लेकिन जब उसने नाइट विजन कैमरा से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो आवाज़ अभी तक आ रही थी। Jimmy, please help me. Help me, please. मिस्टर बीस्ट को ये आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इनविजिबल पावर उसके आसपास खड़ी है। ये सब देख के मिस्टर बीस्ट को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया उसे चैंडलर और किस ढूंढते हुए आ गए और वो सब वहाँ से निकल गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने हिम्मत की और एक दो बार फिर से हाइड एंड सीक खेला और उस जगह की अलग अलग लोकेशन से वीडियोस बनाई जहां सब ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अंदर ही अंदर सबको डर लग रहा था। आखिरी और सबसे डरावने चैलेंज का टाइम आ गया था। जेम्स लोकहार्ट के सॉलिटरी जेल में जाना और उसकी सोल से बात करने की कोशिश करना। जेम्स 22 साल का था जब उसे ओहायो की जेल में रूम नंबर 13 में डाला गया था। के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम डाल के उसे 15 साल की कैद दी गई थी, लेकिन लोग कहते आए कि जेम्स इनोसेंट था। साथ ही साथ वो उस जेल में बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। दिन उसने जेल के फर्नीचर स्टोर से पेंट थिनर लिया, खुद पर डालकर माचिस जला दी। उसने अपने सेल के अंदर ही अपने आप को जलाकर मार डाला। कहते हैं कि उसकी सोल आज तक उस सेल में कैद है। जेम्स लोकहार्ट की यही कहानी सुनकर मिस्टर बीस्ट और उसके दोस्त उसके सेल के अंदर पहुंचे। उनके उस सेल के पास पहुंचते ही बहुत से कबूतर और परिंदे आ गए और उसी सेल के बाहर इधर उधर घूमते हुए शोर मचाने लग गए। मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम ने उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा और एक टेबल पर EMF रीडर और साउंड रिकॉर्डर रखकर जेम्स बात करने लग गए। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और अचानक ही EMF रीडर
ब्लिंक करने लग गया। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कम्युनिकेशन को वहीं बंद करने का फैसला लिया। वो लोग वहाँ से चले गए। कॉर्नर ने पॉइंट किया कि शायद जेम्स की सोल वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि मेटल भी ईएमएफ रीडर जगा सकता है। लेकिन तभी वो ईएमएफ रीडर फिर से बज उठा। लेकिन तभी कॉर्नर को सर्दी लगने लग गई और उसका दम घुटने लग गया। सब ने उसे बिठाया और जेम्स की आत्मा से सवाल पूछने लग गए। जब उन्होंने पूछा कि क्या वो कॉर्नर के पास था और उसी की वजह से सब हो रहा है, फिर वो ईएमएफ मीटर इतनी जल्दी से ब्लिंक होने लगा जैसे कभी नहीं हुआ था। कॉर्नर की आंखें एकदम जलने लग गई और उसे और ठंड लगने लग गई। उन्होंने जल्दी से कैमरा कट किया। इसके बाद कॉर्नर डर के मारे कांपने लग गया। उसे वो वही काला साया फिर से नजर आने लग गया, लेकिन इस दफ़ा उसे उसका चेहरा सही तरह नजर आ रहा था। एक जले हुए इंसान का डरावना चेहरा जिसकी आंखें काली पड़ी थी और सर खुला पड़ा था। वो धीरे धीरे कॉर्नर के पास आ रहा था और कॉर्नर दर्द से झटपटा रहा था। ये देखकर मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वो बाकी रात उसी हॉल में बिताएंगे। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी तो वहाँ से निकल जाएंगे। उन सब ने अपने स्लीपिंग बैग्स एक दूसरे के पास लगा दिए और सोने की कोशिश करने लग गए। कॉर्नर अभी तक डरा हुआ था, लेकिन मिस्टर बीस्ट जो उसके साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और हॉस्पिटल हॉल में हुआ था, वो सोचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक एक पेन किलर खाई और सब कुछ भुलाकर सोने की कोशिश करने लग गए। तारिक जैसे ही सबका सोने वाला शॉट लेकर सोने वाला था, तभी बंद वॉकी टॉकीज फिर से जाग उठे। उस वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज आई। मैं जेम्स हूँ, मुझे प्लीज इस कैद से निकालो, हेल्प मी। ये आवाज आते ही वॉकी टॉकी फिर से स्विच ऑफ हो गया। तारिक पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगली सुबह उन्होंने वीडियो ख़त्म की और घर चले गए। मिस्टर बीस्ट ने वीडियो में कुछ एविडेंस रखे और कुछ वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सब सच में हो रहा था या उनका दिमाग उनसे कोई गेम खेल रहा था। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ सच में था या उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा था? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।